इंतखाबी मुहिम खत्म होने का बिगल बज गया। अब जलसे होंगे ना जुलूस। सियासी कायदीन वोट देने अपने अपने आबाई हल्कों में पहुंच गए। 2024 की इंतखाबी मुहिम की मैराथन में पीपल्स पार्टी ने 27 दिन में 30 जलसे करके मैदान मार लिया। नून लीग इंतखाबी मुहिम के दौरान 19 जलसे करके दूसरी पोजीशन पर। कराची में जमात इस्लामी और MQM में टक्कर का मुकाबला। मौलाना फजलुर रहमान इंतखाबी मुहिम में ज्यादा मुतहर्रिक नजर नहीं आए। सिराजुल हक की शहर शहर जाकर वोटर्स को राम करने की कोशिशें। बहुत ठोकरें खा ली, हम इन ठोकरों और मुश्किलात से बाहर निकलेंगे। तरक्की के दौर में शामिल होकर एशियन टाइगर्स बनना है। आखिरी इंतखाबी जलसे से खिताब के दौरान नवाज शरीफ का कसूर के अवाम को राम करने की कोशिश। PTI पर तनकीद करते हुए कहा, कहाँ गया बिलियन ट्री? किसी को घर और नौकरी मिली? कहाँ गए 350 डैम्स? इन फ्रॉडियों को दोबारा पाकिस्तान नहीं आने देना। हमारी हुकूमत खत्म ना की जाती तो कोई भी नौजवान बेरोजगार ना होता। पाकिस्तान को दोबारा तामीर करेंगे। जानता हूं गड़बड़ करने वाले कौन और कहां बैठे हैं। अगर वोट पर डाका मारा गया तो ऐसा पीछा करूंगा कि बानी PTI को भूल जाएंगे। बिलावल भुट्टो ने खबरदार कर दिया। लड़काना से सियासी मुखालिफिन को वार्निंग दे दी। बोले, हमारे मुखालिफिन भी सियासी दायरे में रहकर सियासत करें। हम जीते या हारे मुल्क में इस्तेहकाम चाहते हैं। मियाँ साहब के हालात बहुत पतले हैं, वो तो अपनी नशिस्त हार रहे हैं। बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी आगे ही आगे है और ऊपर से कुछ होता है तो पता नहीं। लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती है तो लाहौर की नशिस्त जीत कर दिखाऊंगा। कशकोल टूटेगा, पाकिस्तान अजीम मुल्क बनेगा। 9 फरवरी को तुलू होने वाला सूरज 9 मई के सूरज को खत्म कर देगा। शहबाज शरीफ का कसूर जलसे से खिताब में रिवायती अंदाज। कहा, सिंध में मेहरबानों की कारकर्दगी ही हमारी इंतखाबी मुहिम है। नवाज शरीफ ने कभी जादू टोने का सहारा नहीं लिया। 3 मरतबा तख्ता उल्टा गया लेकिन किसी से पसालार को मीर जाफर नहीं बोला। मरियम नवाज बोली, सबको दावत देती हूँ, जलाओ घिराओ का बाब बंद करें। PTI के नौजवान नफरत की सियासत खत्म कर दें। मैं सबको ये दावत देती हूँ कि आओ, जुल्म का, इंतकाम का, जबर का मार दो, मर जाओ, जलाओ घेराव का बाब अब बंद कर दें। मैं तहरीक इंसाफ के नौजवान को भी ये कहना चाहती हूँ कि नफरत की सियासत को आज हमेशा के लिए दफन कर दो। ये तो कुर्सी की जंग लड़ रहे हैं। कुर्सी की जंग अगर मजाक है तो वो तुम्हारी जंग होगी। हमारी सियासत सदाकत की सियासत है। हमने कहा है कि उनको वहां से मदद मिलती है। इसराइल की जो जासूसी इदारा मूसाद है, 29 लाख डॉलर से ज्यादा का पैसा उन्हें इसराइल से मिला है। कुर्सी और मफादात की सियासत नहीं करते, सियासत को अंबिया की सुन्नत समझते हैं। मौलाना फजलुर रहमान का DI खान में कारकुनान से खिताब। सरबरा JUI का कहना था, इनको पता ही नहीं सियासत के ज़बान का लफ्ज़ है, लेकिन ये सियासतदान बने बैठे हैं। जब हम इक़्तिदार अपने हाथ में लेने की जद्दोजहद करते हैं तो ये लोग मजाक उड़ाते हैं। बैरूनी लोग हम पर मुसल्लत कर दिए गए, जिनको भारत और इसराइल की तरफ से फंडिंग होती है। इन लोगों ने रियासत मदीना का दावा किया, मगर अब सारी बातें खुलकर सामने आ चुकी। शमूलियत दे रहे हैं MQM में नहीं, तो 10 साल के लिए इंशाअल्लाह ताला आपका वक्त आ रहा है। सब हमारे साथ इस एतबार में मिलिए और कराची के जरिए पाकिस्तान की तकदीर तब्दील कर दीजिए। घर के बाहर की इंतखाबी मुहिम खत्म, घर के अंदर की मुहिम खत्म नहीं की। रहनुमा MQM डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, MQM मुल्कगीर जमात है, सबको दावत जमहूरियत दे रही है। 8 फरवरी को फतह के बाद नमाज शुक्राना अदा करेंगे। मुस्तफ़ा कमाल बोले, पीपल्स पार्टी का कराची पर कब्जे का ख्वाब पूरा नहीं होगा। हक परस्त साथी MNAs MPs बनेंगे। सियासत का अफसोसनाक पहलू यह है कि खारजा अमूर पर किसी सियासी जमात ने फोकस नहीं किया। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद की बोल की खुसूसी ट्रांसमिशन, वोट पाकिस्तान का में गुफ्तगू। कहा, फ़लस्तीन और कश्मीर हमारे DNA का हिस्सा हैं। सियासी जमातें कुर्सी की जंग में फंसी हुई हैं। भारत की सियासत बदबूदार है, वहाँ नफरत का वोट होता है। भारत से बराबरी की बुनियाद पर अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं।
इलेक्शन ड्यूटी के लिए पंजाब में पाक फौज की तैनाती शुरू। लाहौर, मुल्तान, ओकाड़ा, भावलपुर और गुजरांवाला गैरिजन से दस्ते रवाना। फौजी दरसे आम इंतखाबात के दौरान सिविल हुकूमत की मुआवनत करेंगे। फौजी अहलकार पोलिंग स्टेशन के बाहर सिक्योरिटी ड्यूटी के लिए 3rd टियर पर तैनात होंगे। गुजरांवाला, लाहौर, शेखुपुरा और कसूर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ्लैग मार्च, पाक फौज और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की शिरकत। काम है कि आर्म्ड फोर्सेस, सिविल आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस, हर चीज़ खड़ी है एडमिनिस्ट्रेशन। हम किसी सूरत में नहीं चाहेंगे कि सिंध में, कराची में, किसी भी जगह पे जो है कानून को अपने हाथ में लिया जाए। हमें खतरा है उन फोर्सेस से जो हमारे मुल्क को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। तो उन फोर्सेस को हमने अल्हम्दुलिल्लाह 3 टायर जो है सिक्योरिटी सिस्टम के थ्रू उधर जो है हमने उसको प्रोटेक्ट करने का इंतज़ाम किया। पोलिंग के मौके पर मोबाइल या इंटरनेट बंद करने का फैसला नहीं किया। किसी ज़िले या सूबे से दरखास्त आई तो गौर करेंगे। निगरान वज़ीर दाखिला डॉक्टर गौहर एजाज ने वाज़ेह कर दिया। कहा, दुनिया की कोई ताकत साफ शफाफ इंतखाबात से नहीं रोक सकती। अवाम का हक है, जिसे चाहे आज़ादी से वोट दें। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देंगे। सिक्योरिटी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। 90,777 पोलिंग स्टेशन में 29,985 हसास, 16,766 इंतहाई हसास हैं। पोलिंग स्टेशन के करीब वोटर्स को वोट के लिए कायल करने, वोट डालने या ना डालने की इल्तिजा करने और किसी खास उम्मीदवार के लिए मुहिम चलाने पर पाबंदी होगी। स्टेशन के 100 मीटर के अंदर नोटिस, पार्टी अलामात, बैनर्स या झंडे लगाने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी होगी। उम्मीदवार देही इलाकों में पोलिंग स्टेशन के 400 मीटर और गुंजान आबाद शहरी इलाकों में 100 मीटर के फासले पर कैंप लगा सकेंगे। और इस शहर के रहने वाले सिंधी, बलोच, पंजाबी, सराइकी सब आज तो हम 2 बैठे यहाँ पे, सब इंशाअल्लाह ताला इस पाकिस्तान के लिए, इस सूबे के लिए, इस शहर के लिए जो कि पाकिस्तान का रेवेन्यू इंजन है, हम सब लोग इंशाअल्लाह ताला एक डायरेक्शन में आकर एक झंडे के नीचे एक तरह से इंशाअल्लाह ताला साथ मिलना, जालिम के खिलाफ मुत्तहिद होने का अज़्म है। कराची में मुस्तफ़ा कमाल और शाहिद सैयद की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुस्तफ़ा कमाल बोले, पख्तूनों और महाजरों के दरमियान दरार को हमने ख़त्म कर दिया, लड़ाई और फसाद नहीं चाहते। ANP सिंध के सदर शाहिद सैयद बोले, मेरे कायद को और यहाँ के मकीनों को अमन चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि आपने MQM के साथ इत्तेहाद कर लिया, कारकुनान पतंग पर मोहर लगाएं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक आकड़ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना इजलास में बड़े फैसले। पाकिस्तान में 6 अरब डॉलर्स तक की सरमायाकारी की राह हमवार हो गई। काबीना तवानाई कमेटी ने ऑयल रिफाइनिंग पॉलिसी मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की तजवीज़ मंजूर। पेशावर की 8 में से 4 एहतसाब अदालतों को खुसूसी अदालतों में बदल दिया गया। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की तंजीम 9 की मंजूरी दे दी गई। काबीना ने वजारत निशकारी की सिफारिश पर फर्स्ट वुमेन बैंक लिमिटेड की निशकारी की मंजूरी दे दी। लेफ्टिनेंट जनरल ताहिर हमीद शाह को पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बोर्ड के रुकन और चेयरमैन तैनात कर दिया गया। वोटर्स की तादाद में खातिर खा इजाफा। पाकिस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी जमहूरियत बन गया। फाफिन की रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा इंतखाबात के लिए 12 करोड़ 80 लाख से ज़ायद वोटर्स रजिस्टर्ड हो गए। नए रजिस्टर्ड 2 करोड़ 25 लाख वोटर्स में 1 करोड़ 25 लाख खवातीन हैं। 2018 में मर्द और खवातीन वोटर्स के दरमियान फ़र्क 11.8% था, जो कम होकर 7.7% रह गया। सऊदी अरब में फ़िज़ाई जंगी मश्क, स्पेयर्स ऑफ विक्ट्री का आगाज़। पाकिस्तान समेत 9 ममालिक की फ़िज़ाई अफवाज मशकों में शरीक। पाक एयरफोर्स की JF-17 थंडर तैयारी भी मश्क का हिस्सा। अहले फ़लस्तीन के खिलाफ नेतन्याहू की दरिंदगी जारी। 24 घंटे में मजीद 113 अफराद शहीद। मजमूई शहादतें 27,478 तक जा पहुँची। सहूनी फौजियों की वस्ती गजा के अस्पतालों पर बमबारी से 37 अफराद शहीद। मकबूजा मगरबी किनारे में 14 साला लड़के को गोली मारकर शहीद कर दिया गया।
मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन मुंतखब। पीसीबी की गवर्निंग बॉडी इजलास। मोहसिन नकवी को बिला मुकाबला मुंतखब किया गया। ओहदे की मुद्दत 3 साल होगी। मोहसिन नकवी का नेशनल क्रिकेट अकेडमी का दौरा, तज़ीन व आराइश के काम का मुआयना किया, तामीराती कामों का जायजा लिया। चेयरमैन पीसीबी ऑफिस में हुकाम से मुलाकातें की। पीसीबी की क़यादत में तब्दीली के बाद बाबर आजम के लिए सूरत हाल एक बार फिर से मवाफ़िक। ज़राए के मुताबिक नौमुंतखब चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी शोहराए आफाक बल्लेबाज को एक बार फिर जिम्मेदारी सौंपना चाहते हैं। PSL 9 में बाबर आजम की कारकर्दगी इस हवाले से अहम करार दी जा रही है। BPL से बाबर की वापसी पर मुलाकात में टास्क दिए जाने से मुतालिक एतमाद में लिया जाएगा। पाकिस्तानी बैटर ने वर्ल्ड कप में नाकाम मुहिम के बाद 15 नवंबर को तीनों तर्ज की कप्तानी से इस्तीफा दे। ऑस्ट्रेलिया ने वनडे तारीख में बॉल्स के एतबार से सबसे बड़ी फतह समेटी। कैनबरा में सीरीज के आखिरी वनडे में वेस्ट इंडीज की पूरी टीम महज 24.1 ओवर में ही 86 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। सिर्फ 3 खिलाड़ी डबल फिगर तक पहुंच सके। ऑस्ट्रेलिया ने 87 रन का हदफ महज 6.5 ओवर्स में 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। मॉन्स्टर की वापसी, खौफ और दहशत से भरपूर हॉलीवुड मूवी विनी द पूह ब्लड एंड हनी का ट्रेलर जारी। फिल्म 14 फरवरी को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।